हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों मैं हूं अल्तमश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करें और यूनिट्स कैसे बनाएं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात किया था टैली प्राइम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, डिफिनेशन ऑफ लेजर। उसके बाद हमने बात किया था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। उसके बाद हमने डेमो देखा था लेजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है और हमने बहुत सारे लेजर भी क्रिएट करके देखे थे। कैपिटल लेजर देखे थे, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट लेजर्स, बैंक लेजर्स और जीएसटी से रिलेटेड सभी लेजर्स हमने देखे। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी लेजर्स की प्रैक्टिस कर रखी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम और यूनिट्स कैसे क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे आपको सबसे ऊपर मास्टर्स अंडर हेड में मिल जाता है क्रिएट का ऑप्शन, और जैसे हम क्रिएट के ऑप्शन पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस दिखता है मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन में लेजर बनाने के लिए हमने ये ऑप्शन का उपयोग किया था और स्टॉक बनाने के लिए हम इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम का ऑप्शन को यूज करेंगे। अब डाउन एरो की से नीचे की तरफ जाएं, आपको मिल जाता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम यूनिट्स बनाएंगे। स्टॉक आइटम या गुड्स मेनली क्वांटिटी के आधार पर परचेज या सेल किए जाते हैं, जैसे पीसेस में या फिर नंबर्स में, केजी में, पैकेट में या मीटर में। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो इन सब चीज के आधार पे खरीदते हैं। टैली में यूनिट्स दो तरीके बनाए जाते हैं, एक सिंपल यूनिट हमारा होता है और दूसरा जो होता है कंपाउंड यूनिट होता है। यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल यूनिट में हमारा नंबर्स आ जाता है, पीसेस आ जाता है, केजी आ जाता है या फिर पैकेट आ जाता है एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे यूनिट आते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो दो सिंपल यूनिट का एक कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड यूनिट करेंगे। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल यूनिट की बात करने वाले हैं और सिंपल यूनिट के आधार पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। स्टॉक आइटम क्या होता है इसे जान लेते हैं। स्टॉक आइटम सेल करने के लिए खरीदे हुए माल को स्टॉक आइटम कहा जाता है, या व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है वो गुड्स कहलाता है या फिर स्टॉक आइटम कहलाता है। सेल के लिए जब कुछ परचेज किया जाता है तो टैली में इसका स्टॉक मेंटेन करते हैं, हम इसके स्टॉक आइटम को बनाते हैं। जैसे कंप्यूटर शॉप में अगर 10 HP के कंप्यूटर खरीदे जाते हैं तो इसके लिए हमें पहले टैली में स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है। 10 HP के लैपटॉप हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बाद फिर हम उसको सेल करते हैं। स्टॉक आइटम हमें परचेज के टाइम में बनाना पड़ता है। जैसे हमारा यूनिट हाईलाइट होता है, हम इंटर प्रेस करते हैं और हमारे पास एक न्यू पेज खुल जाता है और इस पेज में हमसे पूछा जाता है यूनिट क्रिएशन। हम टाइप को देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है और उसके बाद हम दूसरी जगह देखते हैं फॉर्म में तो हमसे पूछा जा रहा है सिंबल। सिंबल सिर्फ और सिर्फ आप अगर जो भी यूनिट्स बना रहे हैं, अगर आप यूनिट्स बना रहे हैं केजी का तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे जो भी आप शॉर्ट फॉर्म डालेंगे वो बिल पे प्रिंट होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि हमारी एक कंप्यूटर की शॉप है और वहां से हम बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप या माउस, कीबोर्ड सेल करते हैं और जब हम इन्हें सेल करते हैं तो हम इसे नंबर में सेल करते हैं या फिर पीसेस में सेल करते हैं हम इसे। तो इस वजह से हम सबसे पहले जो यहाँ पे यूनिट बनाएंगे वो नंबर का बनाएंगे, नंबर्स। उसके बाद नंबर्स की पूरी स्पेलिंग यहाँ पे फॉर्मल नेम लिखना है। अब फॉर्मल नेम हम क्यों लिखते हैं, हम टैली पे अपने स्टॉक्स को चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर्मल नेम शो होता है और जब हम प्रिंट ले रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा सिंबल में ऊपर में जो आपने नाम लिखा है NOS वहाँ वो प्रिंट होता है। यहाँ पे आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट ऑफ यूनिट्स खुल जाते हैं और यहाँ पे आप नंबर्स का यूनिट को सिलेक्ट करें। NUM जैसे आप टाइप करते हैं तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं NOS डैश नंबर्स, आप इसे सेलेक्ट करें। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पे फिलहाल हम 0 रखेंगे, मगर आप मान लें कि आपके पास एक ग्रोसरी शॉप है और आप वहां से चीनी सेल करते हैं तो चीनी को आप 100 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह से आपको लिखना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो अभी 0 है उसे हम 3 कर देते हैं या फिर 4 कर देते हैं। 4 से ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करता तो यहाँ पे हम उसे चेंज कर देते हैं। जब हम केजी की यूनिट को तैयार करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हम कैसे इसे चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे इंटर प्रेस करें। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हमेशा की तरह सेव करने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इंटर प्रेस करके इसे सेव कर ले या फिर कंट्रोल A करके इसे हम सेव कर ले। हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं और इस डायलॉग बॉक्स को सेव करते हैं। हम दूसरी यूनिट तैयार करने वाले हैं PCS, और पीसेस के लिए हमारे पास जो है जो फॉर्मल नेम हम यहाँ पे टाइप करते हैं PIECES, पीसेस। लिस्ट ऑफ क्वांटिटी कोड यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं और
इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स, और उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अभी तक हमने यहाँ पे 2 यूनिट्स तैयार कर लिए हैं। एक यूनिट हमने तैयार किया NOS यानी नंबर्स, और दूसरा यूनिट हमने तैयार की CS यानी पीसेस। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो पे। स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो पे जाने के लिए हमें एस्केप की प्रेस करना होता है। जैसे हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखता है क्वाइट, और फिर हम फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं तो आप देखिए मास्टर क्रिएशन की विंडो पे आप आ जाते हैं। और अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आप स्टॉक आइटम पे अपने कर्सर को ले जाएं अब एरो की से, और फिर इंटर प्रेस करें। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं स्टॉक ओपन हो चुकी है। पहले ये हमसे पूछ रहा है नेम। हम यहाँ पे लैपटॉप सेल करने वाले हैं हमारी शॉप से, और हमारा लैपटॉप है HP लैपटॉप 15 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करते हैं एलियास पे हम आ जाते हैं, और एलियास आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे हम अंडर पे आते हैं तो जिस तरह से आप लेजर क्रिएट कर रहे थे तो लिस्ट ऑफ लेजर आपके पास आ जा रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंडर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्राइमरी यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं, तो आप लिस्ट ऑफ ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो हम इनसे कहते हैं प्राइमरी हम इसलिए यहाँ पे अभी चूज कर रहे हैं, बिगनर्स होने की वजह से एक सिंपल सा स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो एप्लीकेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ और पीसेस लिखा हुआ। ये नंबर्स और पीसेस वही यूनिट है जिसे हमने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई नया यूनिट तैयार करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जा सकते हैं और फिर यहाँ से एक नया यूनिट भी तैयार कर सकते हैं। हम इसे पीसेस में सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हमने पीसेस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्टैट्यूटरी डिटेल। जब भी आप इंडिया में कोई भी चीज सेल कर रहे होते हैं तो उस पे GST एप्लीकेबल होता है, उस पे GST लगाया जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट्स जो भी हम खरीदते हैं या सेल करते हैं तो या तो हम उसमें GST पे कर रहे होते हैं या GST कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो लैपटॉप पे हम मान लेते हैं 28% GST गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, तो हम GST एप्लीकेबल यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, फिलहाल ये नो है। और जैसे हम इस पे यस के लिए वाई प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, और नए विंडो में आपसे पूछा जाएगा GST डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप जो है यहाँ पे आपसे हम कहते हैं कि ऑन वैल्यू पे आप GST लगाइए। उसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये टैक्सेबिलिटी, इसलिए कि इंडियन गवर्नमेंट में GST को 3 जगह पे डिवाइड किया है, एक एग्जम्प्ट है, एक नील रिलेटेड है, एक टैक्सेबल है। एग्जम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है, तो ऐसे आइटम अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एग्जम्प्ट सेलेक्ट करें। नील रिलेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे आइटम है गवर्नमेंट की लिस्ट में जिसपे GST तो लगता है मगर 0% GST लगता है, तो ऐसे आइटम के लिए नील रिलेटेड। और फिर ऐसे आइटम जिसे हम सेल कर रहे हैं और उसमें प्रॉपर टैक्स लग रहा है 5%, 12%, 18% या 28%, तो उसके लिए आपको टैक्सेबल चूज करना है। लैपटॉप पे 28% टैक्स लगता है तो हम यहाँ पे टैक्सेबल चूज करते हैं। और यहाँ पे ये हमसे पूछता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स 28% जैसे हम डालते हैं तो ये हमसे सेस पे लेके जाता है, मगर यहाँ पे अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डालना है सेंट्रल टैक्स डालना है, स्टेट टैक्स डालना है। तो और यहाँ पे इसकी फैसिलिटी है ही नहीं है, तो या तो आप Alt W प्रेस करके यहाँ पे आ सकते हैं, एक नया स्क्रीन आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो आपका एप्लीकेबल फ्रॉम जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। HSN कोड जो हर एक प्रोडक्ट पे GST डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है, ये आपको आपके ऑनर से मिल जाएगा, या नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट HSN कोड जो है आप गूगल करके वहां से रिसीव कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा जो लैपटॉप प्रोडक्ट है उसका HSN कोड 1000 है। उसके बाद नेक्स्ट इंटर जैसे हम प्रेस करते हैं तो हम अगले ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, इज नॉन GST गुड्स। यहाँ पे हम इसको नो रहने देते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू ही रहने देते हैं, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टेबल ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इस हमसे पूछता है सेट अल्टर टैक्स डिटेल, हम इसे यस करते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आपसे यहाँ पे GST के रेट के बारे में पूछता है, GST रेट डिटेल्स। हम यहाँ पे कहते हैं कि 28% टैक्स हमारे इस प्रोडक्ट पे लगता है। जैसे हम यहाँ पे 28% रेट डालते हैं तो ये उसे 2 अलग अलग सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम पिछले विंडो पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे जो डिटेल्स डाली थी वो डिटेल्स एक बार आप देख लें कि आपने सही डिटेल डाली है कि नहीं। उसके बाद Ctrl A से हम इसे सेव
कर लेते हैं। फिर हम एक पिछली विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हमें इसे सेव करना है। जैसे हम इसे सेव करते हैं तो उससे पिछली विंडो पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई। कि मैंने आपको पहले बताया है कि जीएसटी दो तरह की चीजों पे लगता है, एक गुड्स पे लगता है, एक सर्विसेज पे लगता है। तो लैपटॉप जो है वो हमारा गुड्स है और हम इसे गुड्स सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रेट एंड ड्यूटी। आप यहाँ पे रेट एंड ड्यूटी को अभी स्किप करें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी पे कुछ डालते हैं, 1 डालते हैं तो देखें ये आपसे फिर रेट पूछेगा। उसके बाद फिर जैसे आप रेट डालते हैं 100 मैंने डाल दिया तो फिर पीसेस पूछेगा, फिर वैल्यू जो है आपको दिखा देगा कि आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है, उस पीसेस क्या है आपके पास, उसके बाद जो है वैल्यू अभी क्या है। तो हम फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं और इंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ नया डायलॉग बॉक्स हमारे पास एक्सेप्ट करने के लिए और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो हमने एक स्टॉक आइटम अपना क्रिएट लिया है। अब दूसरे स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। हमारे पास डेल का लैपटॉप है और डेल के लैपटॉप के लिए बाकी के ऑप्शन हम सेम रखेंगे। प्राइमरी पे जैसे जाते हैं हम यहाँ पे अंडर पे आते हैं और प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है नंबर या पीसेस यूनिट्स, तो हम यहाँ पे इसे कहते हैं नंबर्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई भी गुड्स तैयार करें तो इस सेट अल्टर जीएसटी को यस करना है और यस के लिए हमें वाई प्रेस करना होता है। जैसे हम वाई प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन खुलती है और इसे हमें डिटेल्स देना होता है। यहाँ पे डिटेल्स देने से पहले अगर आपके पास यहाँ पे पूरी चीजें आ रही है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि डेट क्या है इसका, उसके बाद आपके सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये पूरा स्क्रीन आपके पास अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं जो पिछला हमने प्रोडक्ट तैयार किया था, वहां पे आप जैसे माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगी जो हमने पिछला जो आइटम क्रिएट किया था उसमें फॉलो किया था। मगर अभी हम इसे फॉलो ना करते हुए हम यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का यह ऑप्शन है और F12 प्रेस करते हैं। जैसे हम F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की एक स्क्रीन हमारे पास खुल जाती है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अलाउ HSN या SAC डिटेल्स, हम इसे यस करेंगे। HSN के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि गवर्नमेंट द्वारा हर किसी प्रोडक्ट के लिए एक नंबर असाइन किया गया है, उसी को हम HSN कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम से पूछा जा रहा है सेट टाइप ऑफ गुड्स, इस सबको हम स्किप करते हुए इंटर प्रेस करते हुए एनेबल लास्ट का एक ऑप्शन है हमारे पास शो ऑल GST टैक्स टाइप, यहाँ पे यस करते हैं और फिर आप यहाँ पे देखें एक नया स्क्रीन आपके पास खुल जाता है और यहाँ पे आपसे अब पिछले स्क्रीन में इस स्क्रीन में फर्क क्या है वो आप देख सकते हैं कि पिछले स्क्रीन में जो आपसे पूछा जा रहा था वो था सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आपके पास सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं HSN कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे HSN कोड का भी ऑप्शन आने लगा। हम डिस्क्रिप्शन में फिलहाल कुछ नहीं डालते हैं। HSN कोड की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको असाइन कर देते हैं 1001। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये लैपटॉप का HSN कोड है नहीं, वो मैंने खुद की मर्जी से डाला है। आप जब भी इस तरह का अगर काम करें तो पहले प्रॉपर पता कर लें कि कोई भी गुड्स का HSN कोड क्या है। यहाँ पे हम इसे सेम ऑन वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे हम इसे टैक्सेबल देते हैं क्योंकि हमारा ये गुड्स जो है वो टैक्सेबल है और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 28% का टैक्स इस पे एप्लीकेबल है। तो हमने यहाँ पे 28% जैसे डाला तो इसने सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 14% जो है डिवाइड कर दिया। अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल A से हम इसे सेव करते हैं। फिर हम पिछले स्क्रीन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है या सर्विसेज है। लैपटॉप हमारा गुड्स है और इसे हम सेव करते हैं तो हमारा दूसरा स्टॉक तैयार हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे स्टॉक तैयार कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो या आपका अपना काम हो, उसमें जो भी चीज है, आप जिस चीज पे भी काम कर रहे हैं, अगर आपका वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या आपका इलेक्ट्रिक शॉप है या फिर आप ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो या फिर आप कुछ भी बेच रहे हो, उसके यूनिट्स इसी तरह से तैयार करने होते हैं। और फिर यूनिट्स तैयार करने के बाद हम उसमें स्टॉक तैयार करते हैं और स्टॉक में हमें किस तरह से तैयार करना होता है, उसमें GST एप्लीकेबल कैसे करना होता है, वो सब हम इस तरह से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। करते हैं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। बाकी आपका अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।